भीष्म पितामह कहते हैं कि बेटी, उसी पाप के कारण ही तो मैं आज बाणों की शैया पर लेटा हूं। उस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, उसी कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसलिए ऐसा घोर न्याय सभा में हो रहा था और मैं देख रहा था। तभी तो शास्त्र कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। इसलिए शुद्ध अन्न का सेवन करना चाहिए। जब भीष्म पितामह ने दुर्योधन का अन्न खाया तो भीष्म पितामह जैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो हम तो किस बात के हैं? हम गलत अन्न का सेवन करेंगे तो हमारी बुद्धि क्या ठीक रहेगी? हमारी बुद्धि का क्या होगा? तब भीष्म पितामह जैसे ही, जब भीष्म पितामह जैसों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, शास्त्र में कहा है, अन्न शुद्ध सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति। जो सात्विक अन्न खाते हैं उनकी बुद्धि निश्चित होती है, सत्बुद्धि होती है। इसलिए शास्त्रों में अन्न शुद्धि पर जोर दिया गया है। जैसा पिए पानी वैसे बोले वाणी। भीष्म पितामह जी को द्रौपदी ने कहा, बाबा जी अब तो आप बड़े बड़े उपदेश कर रहे हैं, पर उस समय से आपका उपदेश कहाँ चला गया था जब दुशासन मेरी शादी को खींच रहा था? तो आपने रोका क्यों नहीं? आप इतना अन्याय होता देख रहे थे अपने आंखों से, और मैं कह रही थी कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, कोई तो मुझे बचाओ, पर किसी ने नहीं। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि बेटी, उस समय मैं पापी दुर्योधन का अन्न खाया। हरे कृष्ण। पापी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसीलिए उसी जो मैंने अपने आंखों से पाप होता देखा, रुका नहीं, उसका ही फल मैं भोग रहा हूं। बाणों की शैया पर 6 महीने हो गए बेटे को, और तो अब दुर्योधन के अन्न का असर ये खून के द्वारा निकल रहा है। अन्न बड़े बड़ों का अन्न मन खराब कर देता है। जैसे एक संत थे, किसी के घर का प्रसाद आदि ग्रहण नहीं करते थे। एक बार एक नगर सेठ ने बहुत बड़ा भंडारा किया। उसने सभी सात महात्माओं को निमंत्रण दिया। सभी 7 महात्माओं को निमंत्रण दिया। उस महात्मा को जो किसी के जहां भी नहीं खाते थे उसको भी निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो वह नगर सेठ 10-15 संतों को अपने साथ लाया और उनसे निवेदन किया कि देखिए, ये सब महात्मा भी आए हैं, इसलिए आप भी चलें। और
पुष्प पाए। इतने सारे संतों के आग्रह को वे न टाल सके, चले गए। सभी महात्माओं ने प्रसाद पाया और उन महात्माओं ने भी प्रसाद पाया। रात्रि में वापस आकर अपनी कुटिया में शयन किया। रात्रि में उनको स्वप्न में स्त्री दिखाई दी। प्रातःकाल उठते ही वे सेठ के पास गए और सेठ की गर्दन पकड़ ली और बोले, सब सच बता, किस धन से तूने भंडारा किया? वो कैसा पैसा था, कैसा अन्न था जो तूने हमको खिलाया? किस कमाई से कमाया था पैसा? बता, नहीं तो तुझे मार दूंगा। अब तो सेठ घबरा गया और बोला कि मेरा होटल चलता है, लड़कियां आदि नृत्य करती है, वहां उस तरह से कमाए हुए अन्न के खाने से संत की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जहां थोड़ा सा कूड़ा हो ही, वहां थोड़ा सा कूड़ा नहीं दिखता। पीछे पितामह बोले, बेटी मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। फिर पीछे पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं। पीछे पितामह स्त्री धर्म, राज धर्म आदि सभी धर्मों के बारे में युधिष्ठिर को समझाते हैं। उपदेश देने के बाद श्री कृष्ण पितामह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, मैं आपके खाली हाथ दर्शन कैसे करूं? मुझे कुछ तो अर्पण करना ही चाहिए। भगवान धनराशि तो मांगते नहीं, वो तो निर्मल मन मांगते हैं, निर्मल बुद्धि मांगते हैं। भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मेरी एक बेटी है, आप उससे ब्याह कर लें। इति मति रूप कल्प तप कृष्ण भगवती सापत पुंग विमुनि स्वसुख मुपगते विहर तीर्थ विहर प्रकृति मुपे ऋषि जद प्रवाह। विष्णु ब्रह्मण कहते हैं, प्रभु मेरी एक पुत्री है, आप उसे ब्याह करें। प्रभु अभी तक मैं जो सोचता था, जो अनुभव करता था, जो चाहता था, जो समझता था, वो विभिन्न विषयों के अधीन था। परंतु अब मैं अपनी बुद्धि परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाता हूँ, क्योंकि सदैव आप ही चित्त रहने वाले हैं। परंतु कभी कभी भक्तों के नेता होने के कारण इस भौतिक जगत में उत्पन्न होकर अनंत लाभ करते हैं। यद्यपि ये सारा जगत भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही पैदा किया हुआ है। भीष्म पितामह कहते हैं, श्री कृष्ण में
अपनी बुद्धि और मन आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। जीव बड़ा कपटी है, जब कोई संकट आता है तो भगवान से कहता है कि भगवान आप मेरा काम कर दें, मैं आपको पेड़ चढ़ाऊंगा। भगवान कहते हैं कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, देखता समझता हूँ, भगवान को ये सब नहीं चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक संत किसी सेठ के घर में रोज रोटी खाते, राजा के घर में जाते थे। तो एक दिन संतों ने राजा का हार चोरी कर लिया। चोरी क्या किया कि बाहर रखा हुआ था वो ऐसा, और राजा ने जब ढूंढने लगे हार तो मिला नहीं, तो जितने भी करके नौकर थे ना, सबको मारना पीटना शुरू कर दिया। शक पर तय मेरा हार चक्या, तय चक्या। संत आए तो उधर चीहा बट पिया हुआ, रोना पिटना पिया हुआ। संत कहने लगे ये क्या गल इन्होंने कानू मार दे। आखिर मारे चोर है, जिथे खाते उत्ते शीला पाते, मेरे ही रहते मेरा ही खाते, मेरी चोरी करते। संत कहते क्या चोरी हो गई? महाराज मेरा 9 लखा हार था चोरी हो गया। वो संत कहते वो तो मेरे पास है। फिर मैं तुसी कानू ले गए? कहते 10 वक्त जी मैं रोटी खिलाई वो अन्न कैसा था? वो कहते महाराज कुर्की कराई थी किसी ने, पैसे लेने थे दिंदा नहीं तो कुर्की कराई। कहते बस जैसा खाया अन्न वैसा होया मन। अन्न में इतनी पावर है कि रोटी खिलाने वाले का जैसा मन होता है तो खाने वाले का भी वैसा मन हो जाता है। इसलिए पहले नंबर तो भगवान को भोग लगा करके रोटी खाओ, फिर दूसरे नंबर नाम जप के रोटी खाओ। भगवान ने कहा, रामायण में लिखा है ना, तुम ही न वेदत भोजन करहीं, तब प्रसाद पट भूषण पहरी। कि तुम्हें निवेदित भोजन करें, जो तुम्हें निवेदित करके भोजन खाता है, और दूसरा तुम्हारे नाम लेकर के पट मैंने कपड़े, भूषण मैंने गहने जो पहनता है। कहते हैं कि फिर वो शुद्ध होते हैं भगवान का नाम लेकर के। तो इसलिए भगवान का नाम लेने से ही शुद्ध होगा सब कुछ। हमारा दाना पानी भी शुद्ध होगा, बाकी दूसरी कमाई भी शुद्ध होनी चाहिए, नहीं तो वो सारे परिवार को ही बुद्धि कष्ट हो देगी। हरे कृष्ण
दुर्योधन पापी का अन्न खाने से भीष्म पितामह की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। द्रौपदा ने कहा कि महाराज उस समय क्या था नहीं बोले थे तुसी। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटी मैं उस समय अन्न ही ऐसा खाया और अन्न में अन्न है, पानी है, कुछ भी है, उसमें खिलाने वाले का विचार आ जाते हैं, खिलाने वाले की जैसी बुद्धि हो जाती है। 29 समाप्ति करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे